नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। क्या आपने कभी कब्रिस्तान देखा है? क्या आपने कभी आंदोलन का कब्रिस्तान देखा है? नहीं तो मैं दिखाता हूँ आपको। यह है गर्दनीबाग का धरना स्थल। कहने को तो ये धरना स्थल है, लेकिन यहाँ पर ना किसी तरह की सुरक्षा है, ना ही किसी तरह का प्रशासनिक इंतजाम है। यहाँ पर आंदोलनकारी आते हैं, अपनी मांग रखते हैं, चीखते चिल्लाते हैं और फिर चले जाते हैं। ना इनकी बात सरकार सुनती है, ना ही इनकी बात कोई नागरिक सुनता है, ना ही कोई सुनने वाला है। एकमात्र हम हैं, आपके साथ हैं और इन आंदोलनकारियों को दिखाने का काम करते हैं जब भी मौका मिलता है और लगातार करते रहते हैं अपने कामों में। इसके अलावा ना तो यहाँ पर कोई प्रशासनिक महकमा है जो कि इन छात्रों की बात को उठा सके, और ना ही कोई यहाँ पर अस्थाई तौर पर बनाया गया कोई प्रशासनिक तौर पर स्थल दिख रहा है आपको। आप देख पा रहे हैं, एक तरफ धरना स्थल है जहाँ पर लोग धरना में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ सिर्फ खाली जगह है, सन्नाटा है, कोई प्रशासनिक इंतजाम नहीं है। यहाँ पर पुलिस भी है। आगे आप देखेंगे अगर तो नजर आएगा, लंबी दूरी बाद एक थाना है, जो थाना किसी काम का नहीं है सिवाय लाठीचार्ज करने के या फिर अपने मतलब रखने के। ये आंदोलन है, ये आंदोलन कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान में हजारों लोग आते हैं, पूरे बिहार से आते हैं, अपनी मांग रखते हैं, चीखते हैं, बोलते हैं अपनी मांग को। ना कोई सुनने वाला है, ना कोई कुछ करने वाला। सामने आप देख रहे हैं बीपीएससी छात्रों का आंदोलन चल रहा है। ये 300 मीटर का दूरी है जहाँ पर कब्रिस्तान है। ये आंदोलन का कब्रिस्तान। यहाँ पर एक आंदोलन चल रहा है जो आशा का है, और आशा कार्यकर्ता अपनी मांग को रख करके आंदोलन कर रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं, इस कब्रिस्तान में आशा कार्यकर्ताओं की बात कहाँ तक पहुँचती है, इस सत्ता के बाहरी गूंगे कहाँ तक इनकी बात सुनती है और क्या ये बोलते हैं। लेकिन के चुनाव से पहले लगता है स्वास्थ्य विभाग में ही डाटा ऑपरेटर को ले लीजिए, बैल की तरह खटाया जा रहा है और सबका शोषण हो रहा है। खास करके हम अपनी बात करें तो आप लोगों को 1000 की आबादी में सिर्फ सुरक्षित टीकाकरण और प्रसव करवाना है, क्या उतना ही काम लिया जाता है? आप कहाँ से आए हैं? महुआ प्रखंड से आए हैं। क्या नाम हो गया? मेरा नाम रीना देवी है। क्या समस्या है? मेरा समस्या है कि हम लोग नीतीश कुमार से धरना का प्रदर्शन करने हैं कि हम लोग के 2023 में हम लोग के बोले कि 2500 रुपया मानदेय की, वो भी नहीं दिया हम लोग के। तो अब हम लोग के इतना काम बढ़ा दिया है कि ऑनलाइन सर्वे करना है, ऑनलाइन भव्य के पोर्टल पर काम करना है। हम लोग कैसे करें? पैसा नहीं देता है उतना, तो काम कैसे करेंगे? इसीलिए हम लोग आविष्कार करने हैं कि हम लोग काम नहीं करें। कब आए? जी कब आए? सुबह से? जी हाँ, हम लोग 10 बजे से। कोई मिलने आया आपसे? नहीं, कोई मिलने का नहीं है। क्या उम्मीद करते हैं, आपको मिलने आएगा आपसे? हम लोग तो उम्मीद कर ही के आए हैं कि हम लोग को मिले, हम लोग को कुछ वेतन मिलेगा, वेतन के लिए हम लोग आए हैं। आप लोग का जो डिमांड यहाँ पर है, क्या क्या डिमांड है मुख्य रूप से? डिमांड है हम लोग का, कोई वेतन तो नहीं है, वेतन कुछ नहीं है। काम सरकार काम करा रहे हैं, वेतन नहीं दे रहा है। करा रहा है, दे रहा है पैसा? नहीं दे रहा है। कब से नहीं दे रहा है? वेतन दे ही नहीं रहा है। कभी नहीं दिया वेतन? 1000 कमीशन पर काम कर रहे हैं। वेतन कब से नहीं दे रहा है? अरे वेतन है ही नहीं है, कमीशन पर काम करा रहा है। कमीशन पर काम कराया जाता है इनसे, और इनका कोई सुनिश्चित वेतन नहीं है और ना ही इनका कोई सुरक्षित भविष्य है। आप केवल काम का बात करते हैं, काम लेते हैं, लेकिन इनको वेतन नहीं मिलता है। हम बात करते हैं और लोगों से भी क्या स्थिति है। में सुधारने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम अशोक कुमार हुआ, डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद, जिला प्रखंड ओबरा से है, और हम लोग वैक्सीन कोरियर के नाम से जाने जाते हैं।
स्वास्थ्य विभाग में। सम्माननीय हम लोग अध्यक्ष जी वैक्सीन सुबह 6 बजे से मंच पर स्वास्थ्य विभाग से उठा के गांव देहात आंगनबाड़ी केंद्र पर जाते हैं। बेटक हम लोग का मजदूरी 90 रुपया बिहार मिलता है राजदाता संघ प्रति बक्सा पर, आशा और फैसिलिटेटर हम लोग का सालों भरी काम करते हैं सर। ममता एवं कुरियर संघ क्या लहर है, क्या धूप है, क्या महासचिव छोटे भाई बरसात है, कौशलेंद्र वर्मा जी, सालों भरी ना छतरी मिलता है ना हम लोग का पोशाक मिलता है। आशा हम लोग संघ की नेत्री साइकिल से ड्यूटी करते हैं, 20 किलो और तमाम आते और 20 संगठनों किलो के जाते, नेता। 40 किलोमीटर के दूरी में हम लोग साइकिल से काम करते अभी हैं। मैं सुन रहा था और हम लोग का सरकार 2005 से हम लोग कार्य कर रहे हैं। हम लोग का सरकार लाठी चलेगी प्रति बक्सा 500 रुपया और 300 दिन कार्य हम लोग का मिलना चाहिए सर, क्योंकि हम लोग पानी का बौछार दूसरा होगा के देखेंगे। कुपोषित हम लोग बचा रहे हैं, हम लोग अपना कुपोषित हो रहे हैं सर। इसी के लिए आपने और चोरी इसलिए नहीं दिखा सरकार दिया। से मांग करना चाहता हूं कि बिहार सरकार आज चाहे 2 केंद्र बजेगा सरकार तो हम लोग का चिड़ियाघर मांग का में भाग पूर्ति जाए। करे और स्वास्थ्य विभाग में हम लोग का नियोजित किए करे और हम लोग का 30 दिन के कार्य मिलना अरे चाहिए। आपकी लड़ाई और है। नहीं तो हम लोग बिहार सरकार और आप केंद्र ऐसे सरकार ही का इस मुकाम 1000 के पर आबादी नहीं में हैं। हम लोग जाते हैं आंगनबाड़ी केंद्र पर। हम लोग मैं सरकार आया हूं का तो कुछ पुराने नेता सरकार को का देखा सबक हूं, सिखाने के काम बड़ा करेंगे। गदगद हो हम गया लोग है। बहुत संख्या में है, करीब हम लोग वैक्सीन कोरियर 10,000 के आबादी में बिहार में है। आशा दीदी करीब बिहार भर में 2 लाख है और आशा फैसिलिटेटर 10,000 है और ममता दीदी ने 15,000 है बिहार भर में। ये लोग हम लोग एकता बना के सरकार का गिराने का काम करेंगे सर। जय हिंद, जय भारत। छोड़ के नहीं भागी। ये सवाल ये रहेगा कि यहाँ पर आप आंदोलन कर रहे हैं, आपका जो डिमांड है वेतन मिलने का, अस्थायी वेतन मिलने का, पड़ेगा क्या पेंशन की भी डिमांड आप लोग कर रहे हैं क्या सरकार से? जी हम लोग के पहले तो अभी सप्ताह में 2 दिन कार्य सरकार देता है, फंसा के रख ले है। उधर भी मजदूरी करने जाते हैं तो हम लोग का मजदूरा वर्क में नहीं रखता है कि 2 दिन करता है 2 दिन भाग जाता है। तो हम लोग ना उधर घाट के है ना इधर घाट के है। हम लोग बीचवा में हम लोग मर रहे हैं खाने पीने के लिए। और हम लोग किसी हालत में सरकार जो हम लोग के दर्द दुख से नहीं पहचान रहा है, जो 15 साल से हम लोग आज झेल रहे हैं सर, हम लोग कुपोषित के सरकार हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है और यहाँ पर आंदोलन है। भारी संख्या में महिलाएं आशा कार्यकर्ताएं आई हुई है बिहार के विभिन्न हिस्सों से, दरभंगा, भोजपुर या चंपारण, बेतिया। तो इन आंदोलनकारियों के लिए क्या हो सकता है, भारत सरकार क्या सोच रही है, क्या करेगी, यह भी एक सवाल है। और हम चाहेंगे कि इनकी मांग भी सरकार सुने। इस कब्रिस्तान में क्या होने जा रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन ये हजारों लोग यहाँ मौजूद, जिंदा लोग मौजूद हैं। इन लोगों की मांग जिंदा सरकार ही सुन सकती है और सुननी चाहिए। हुए बढ़ जाए इसी पटना में, और मुख्यमंत्री जी पटना में रह करके अपने बीवी के हालात को नहीं जान सके, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। तो एक बात आप सुन लीजिए, हम तो देहाती आदमी है भाई साहब। एगो ऊपर बैठे हुए हैं मोदी जी, उनका भी घर गायबे है, और नीचे बैठे हुए हैं नीतीश जी, इनका भी घर गायबे है। ये दोनों मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि आशा का घर गायब हो जाए। लड़ना है हमको, और हमारे लड़ाई का मकसद है कि तुम हमको रिटायर करो तो एक मुश्त आशा को 5 लाख रुपया दो, ताकि हमारी आशा बाकी जीवन जी सके। हमारी आशा के लिए पेंशन की व्यवस्था करो। इसके लिए लड़ने के लिए आए हैं, अपने भविष्य के लिए लड़ने के लिए आए हैं।